नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ करके INDI गठबंधन को बनाए, जिससे कि आस लगाए हुए थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार के बल पर तेजस्वी यादव चाह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बिहार का बनेंगे। इस बात को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हुई, INDI गठबंधन भी बनाई गई। लेकिन अब आखिर क्या कारण है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद आमने सामने आ चुके हैं और लालू प्रसाद ने ऐसा कौन सा खेल खेल दिया जिसकी वजह से नीतीश कुमार आज बीजेपी में पुनः वापस जाना चाहते हैं। साथ साथ ये 5 ऐसे भी कारण हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार बीजेपी में NDA में फिर से शामिल होना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में इसी तमाम मुद्दा को आपको डिटेल में समझाने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार से नीतीश कुमार फिर से NDA की ओर आकर्षित हो रहे हैं और आखिर क्या कारण हुआ कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार आमने सामने आ गए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बिहार के भविष्य की बात है और बिहार की राजनीतिक में ऐसी बातें होती रहती भी है। बिहार के CM नीतीश कुमार के बारे में हर वक्त यह आशंका बनी रहती है कि वह कब किस पाले में चले जाएंगे। अभी नीतीश कुमार 6 दलों के महागठबंधन की सरकार चला रही है, आपको बेहतरीन तरीके से पता है। नीतीश की पाला बदल राजनीतिक साल 2015 से जारी है। लगातार 2015 से वह पाला बदल रहे हैं। जनता दल से अलग होने के बाद पहली बार नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ बिहार में NDA की सरकार बनाई थी। यह सिलसिला 2013 तक जारी रहा और बीजेपी ने जब गुजरात के तत्कालीन CM नरेंद्र मोदी को PM बनाने का फैसला लिया तो नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ दिया था। किसी तरह उनकी सरकार तो बची रही, लेकिन 2014 में उन्होंने NDA के खिलाफ अकेले अपनी ताकत आजमाई थी नीतीश कुमार, और अफसोस कि उन्हें अपनी औकात का पता चल गया और सिर्फ 2 सीटों पर भी उसकी कामयाबी सिमट करके रह गई और उसी पर उसको संतोष करना पड़ा। चूंकि नीतीश कुमार NDA छोड़ चुके थे और इसलिए 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने RJD के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने का भी समझा और इसलिए वह शामिल हो गया। उन्हें और उनके महागठबंधन को जबरदस्त कामयाबी मिली। भाजपा अलग थलग पड़ गई और बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। लेकिन 2 साल पूरे होने से पहले ही नीतीश को RJD के साथ अपने संबंधों का निर्वहन भारी लगने लगा। वे बहाने तलाश कर रहे थे कि किस प्रकार से हम RJD से अलग हो जाए। उसी बीच लैंड फॉर जॉब का मामला तेजस्वी यादव के नाम पर आ गया। मौका मिलते ही नीतीश ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के साथ सरकार बना ली। और साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी JDU को भारी झटका लगा। जब उसे विधानसभा में सिर्फ 43 सीटें मिली, नीतीश ने इसकी वजह लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान के JDU विरोधी कैंपेन को मानी, जिसे बीजेपी से खाद पानी मिलने की बात उन्होंने कई मौके पर जाहिर की थी। विधानसभा में सबसे अधिक सीटें भाजपा को मिली थी, लेकिन पार्टी ने नीतीश कुमार को ही CM बनाया था। नीतीश CM तो बन गए, लेकिन भाजपा के नेता मौका मिलने पर उनकी अच्छी तरह से उसके औकात बताते थे कि आखिर सरकार किसके बल पर बनी है। नतीजा हुआ कि नीतीश ने फिर एक बार ऐसा हुआ कि महागठबंधन का दामन थाम लिया और भाजपा को सबक सिखाने के लिए संकल्प के साथ CM बन गए, यानी कि वह फिर से RJD यानी कि लालू की पार्टी के साथ अपनी सरकार बना ली। महागठबंधन का सबसे बड़ा दल RJD है और चर्चा यह होती है कि नीतीश ने RJD से गुप्त समझौता किया है। समझौते के मुताबिक वे राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे और बिहार की गद्दी तेजस्वी यादव संभालेंगे। चर्चा तो यह भी होती है कि नीतीश विपक्ष की ओर से PM पद के दावेदार होंगे। असलियत अब तक उजागर नहीं हो पाई कि RJD से उनकी क्या डील हुई है, लेकिन इसी को आधार बनाकर नीतीश के बड़े सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने JDU से किनारा कर लिया और RJD ने नीतीश को आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकता का काम सौंप दिया। नीतीश ने इसे भी मनयोग से लिया है और पटना में 15 विपक्षी दलों को जुटाकर अपना यह टास्क पूरा कर दिखाया है। हाँ, इसके लिए उन्हें PM पद की दावेदारी त्यागनी पड़ी और RJD की अस्वती के लिए नीतीश ने यहां तक घोषणा कर दी कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इस बीच नीतीश पर RJD का दबाव बढ़ता रहा कि वे तेजस्वी यादव के लिए जितनी जल्दी हो सके कुर्सी खाली करते। इसका अर्थ आप समझ सकते हैं
कि नीतीश कुमार को आखिर किन किन वजह से बीजेपी में जाने पर मजबूर किया जा रहा है और नीतीश कुमार बीजेपी की ओर जाने को तैयार हैं। लगातार कुर्सी छोड़ने की बात नीतीश कुमार को कही जा रही है और इसलिए नीतीश कुमार लगातार जो है बीजेपी की ओर अपनी हाथें फैला रही है। आरजेडी का नीतीश के खिलाफ जो हल्ला बोल है, इस पर भी हम आपको चर्चा करके डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या हल्ला बोल रहे हैं। नीतीश पर कुर्सी छोड़ने का दबाव बनाने के काम में सबसे आगे रहे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र विधायक सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह लगातार नीतीश सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते रहे, उनकी व्यक्तिगत आलोचना करते रहे। नीतीश की आलोचना के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो उनकी तिलमिलाहट के लिए पर्याप्त थे। नीतीश ने उन पर कार्रवाई की जवाबदेही आरजेडी पर छोड़ दी और आरजेडी ने सुधाकर सिंह को शोकॉज दिया और उन्होंने इसका जवाब भी पार्टी को दिया, जिसमें उन्होंने खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश की। आरजेडी उनके जवाब से संतुष्ट हुआ या नहीं, लेकिन जवाब की औपचारिकता के बाद उनकी पार्टी की ओर से इस बाबत कोई बयान नहीं आया और इसके बाद जब बयान नहीं आया तो सुधाकर सिंह के बाद सामने आए लालू यादव की पत्नी को अपनी मुंहबोली बहन मानने वाले विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह, और सुनील कुमार सिंह ने कभी खुलकर तो कभी इशारों में सोशल मीडिया पर नीतीश के खिलाफ अभियान चलाया है कि नीतीश आरजेडी के इस हल्ला बोल ब्रिगेडर से जरूर दुखी और परेशान हुए होंगे, लेकिन कुर्सी पर बने रहने की लाचारी से अब तक यह चुप है और अब तक किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नीतीश कुमार नहीं दे रहे हैं। वहीं बात करें तो संयोजक की संभावना भी खत्म की जा रही है। नीतीश कुमार के मन में शायद यह बात रही होगी कि उन्होंने प्रधानमंत्री की दावेदारी भले छोड़ दी, लेकिन हो सकता है कि अवसर आने पर उनकी लॉटरी लग जाए। जिस तरह कम सीटों के बावजूद भाजपा ने मान मनौल करके उसे सीएम की कुर्सी सौंपी थी बिहार में। विपक्षी एकता के लिए वे दर दर भागते दौड़ते रहे, लोगों को जुटा भी लिया, लेकिन बाद में विपक्षी दलों की हुई बैठकों में नीतीश कुमार को किनारे करने की बाकायदा कांग्रेस ने पूरी तरह से अपने अंदर ले लिया और शुरू भी कर दिया। बेंगलुरु और मुंबई की बैठकों में उन्हें वो तस्वीर नहीं मिली जो उन्हें पटना की बैठक के दौरान या उससे पहले मिली थी। हल्ला होता रहा कि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनेंगे, लेकिन अब यह उम्मीद खत्म हो गई है, इसलिए कि गठबंधन को कांग्रेस ने अब हाईजैक कर लिया है और कोऑर्डिनेट कमेटी बनाकर संयोजक पद की जरूरत ही खत्म कर दी है। आश्चर्य है कि जिन दिनों नीतीश को संयोजक बनाने की बात चल रही थी, उसी वक्त आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ऐसी किसी संभावना से इनकार कर दिया था। उन्होंने ही समन्वय समिति की सबसे पहले जानकारी दी थी कि नीतीश कुमार को लगता होगा कि उनकी संभाव्य खत्म करने में लालू की कांग्रेस से मिलीभगत है। यह संदेशा इसलिए भी पुख्ता हो जाता है कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद की अब खूब चलने लगी है, खूब जम करके दोनों की एक दूसरे के साथ बातचीत चलती है और इसलिए नीतीश कुमार को लात मारने के पीछे लालू प्रसाद लग चुके हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि लालू प्रसाद और राहुल गांधी की कभी एक दूसरे से नहीं बनती थी और नीतीश कुमार ने इस दोनों को एकजुट किया, इस दोनों को एक पास लाया, एक जगह लाया और इस दोनों को एक दूसरे से मिलाने का काम किया। अब जब दोनों एक दूसरे से मिल गए तो अब नीतीश कुमार को ही लात मार करके हटा दिया। अब बात करें कि सीबीआई एक्शन नीतीश के लिए अवसर कैसे बन गया। जब से सीबीआई ने एक्शन करनी शुरू कर दी है लैंड फॉर जॉब मामले में या किसी भी मामले में, तो यह एक अवसर मिल गया है अब जो बीजेपी की ओर जाने का नीतीश कुमार को अगर सच में आरजेडी या विपक्षी गठबंधन से अब चीट हो गई है तो यकीनन पिंड छुड़ाने की कोशिश करेंगे। उन्हें सिर्फ एक चीज से मतलब है, उनकी कुर्सी सलामत रहे। हालांकि उनके बोल बयान या विचार से अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उनका विचार क्या है, लेकिन पिछले अनुभव बताते हैं कि नीतीश कुमार किसी से पिंड छुड़ाने के लिए अनुकूल अवसर की तलाश में रहते हैं। तेजस्वी यादव का नाम सीबीआई ने जब पहली बार 2017 में रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में शामिल किया था तो नीतीश ने इसे ही महागठबंधन छोड़ने का बहाना बनाया था। अब तो तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट ने भी स्वीकार कर ली है, संभव है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। नीतीश के लिए दोनों हाथ में लड्डू हैं,
तेजस्वी गिरफ्तार हुए तो वे महागठबंधन के साथ रह करके भी निसंकट राज करते रहेंगे, और ऐसा नहीं हुआ तो मन में यदि कोई गुबार है तो वे सीबीआई मामले को आधार बना करके पल्ला झाड़ सकते हैं। यानी कि नीतीश कुमार अब दोनों हाथ में लड्डू लिए हुए हैं। अगर एक तरफ लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव को जेल हो जाता है तो खुशी खुशी नीतीश कुमार तो सीएम बनेंगे ही, और अगर ऐसा नहीं होता है तो सीबीआई का बहाना ही लेकर के नीतीश कुमार बीजेपी का पल्ला थाम सकता है, बीजेपी का दामन थाम सकता है और बीजेपी की ओर जा सकता है। नीतीश को अधिक लाभ की उम्मीद भी है। भाजपा से नीतीश की नजदीकी भी इस दौरान बढ़ी है। नीतीश कुमार विपक्ष की परवाह किए बगैर G20 समिट के मौके पर राष्ट्रपति द्वारा आयोजित भोज में शामिल हुए और नरेंद्र मोदी से अनुभव के बावजूद वे उसके साथ हंसते बतियाते और अमेरिकी के राष्ट्रपति जोन बाइडेन से मुलाकात करते दिखे। अगर नीतीश सच में महागठबंधन से अलग होना चाहते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए कि भाजपा बिहार में उन्हें समर्थन देने को तैयार है। भाजपा में नीतीश के लिए दरवाजे बंद होने की बात कहने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब उन्हें पानी की तरह साफ और आरजेडी को पानी को गंदा करने वाला तेल बता रहे हैं। यह भी कह रहे हैं कि तेल को पानी के साथ मिलावट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर पानी गंदा हो जाता है। यानी नीतीश के प्रति अब भाजपा में भी सॉफ्ट कॉर्नर दिखने लगा है। नीतीश अगर भाजपा के साथ जाते हैं तो बिहार में सीएम की उनकी कुर्सी सलामत रहने की गारंटी है। अगर केंद्र में अगली बार एनडीए की फिर सरकार बनी, जिसकी पूरी संभावना दिख रही है, तो नीतीश कुमार को राज्यपाल या उपराष्ट्रपति जैसा पद भी भाजपा दे सकती है। यानी नीतीश कुमार जी जिस आशा में लगे हुए थे कि उससे राज्यपाल का मौका मिल जाए या उपराष्ट्रपति का मौका मिल जाए, तो नीतीश कुमार को ऐसा अवसर मिल सकता है। इसलिए नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू है और नीतीश कुमार जो सोच रहे हैं वह पूरा कर सकते हैं बीजेपी। नीतीश कुमार का सपना था कि हम राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बने, तो राष्ट्रपति तो नहीं लेकिन उपराष्ट्रपति 100% बीजेपी नीतीश कुमार को बना देंगे। नीतीश कुमार के बारे में जिस प्रकार से लगातार अमित शाह बुराई करते थे, अमित शाह कहते थे कि वह ये है, कभी बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसने लालू प्रसाद के इस ऐसी घटना को देख करके जब नीतीश कुमार को लात मार दिया तो उसने सोचा कि नीतीश कुमार कभी हमारे साथ भी सरकार में रह चुके हैं, अगर नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो हम उसे जरूर बिहार की सरकार बनाएंगे, बिहार के सीएम बनाएंगे, और अगर हमारी केंद्र में सरकार फिर से बनती है तो हम उसे राज्यपाल या उपराष्ट्रपति भी बनाएंगे। फिलहाल नीतीश कुमार के लिए एक तरफ खुशी का माहौल है तो दूसरी तरफ दुखी का माहौल भी है, क्योंकि महागठबंधन नीतीश कुमार को पूरी तरह से इग्नोर कर चुकी है और कांग्रेस पूरे गठबंधन को हाईजैक कर चुकी है। फिलहाल दोस्तों, आप इन तमाम मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल होंगे तो सही होंगे या गलत होंगे, या फिर लालू प्रसाद की जो महागठबंधन है वो जीतेगी या क्या, या तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे, या कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।